कक्षा 10th बी के बच्चे ध्यान देंगे। हम लोग इतिहास में पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पिछले दिन चर्चा कर रहे थे। आज आगे की ओर हम चलेंगे, सविनय अवज्ञा की ओर, कि फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। गांधी जी को लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जनसंघर्षों से बहुत थक चुके थे। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी, याद रखना बच्चों कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक बहस व सहमत के इस माहौल के दौर में 2 तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक में आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहला कारक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1962 से कृषि उत्पादकों की कीमतें गिरने लगी थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह जो है खत्म हो गई, धराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी बहुत कठिन होने लगा। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में वैधानिक आयोग गठन किया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था, कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया भारत? तो बच्चों, साइमन कमीशन 1928 में आया था। जब भारत में साइमन कमीशन 1928 में पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से किया गया। सभी भारतवासियों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाने लगे, विरोध करने लगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन किया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। इस बारे में कई समय सीमा भी नहीं बताई गई। उन्होंने इतना ही कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोल मेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार आक्रामक तेवर अपनाने लगा।
उदारवादी मध्यम वर्गीय नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई।